Hello everyone, I am Nikhil Pandey. Welcome you all to my channel Dream Shiksha. Students, in previous session we have discussed Unit 2 Non-Verbal Aptitude Part 2. In today's session we are going to continue with Part 3 of Non-Verbal Aptitude. So guys, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का थर्ड पार्ट नॉन-वर्बल एप्टीट्यूड का। बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत ही मज़ा आने वाला है। सो लेट्स सी, आज हम रेड्यूसिंग पैटर्न डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे पैटर्न रेड्यूस होंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द सेशन। आपको फर्स्ट दिया हुआ है फिगर जिसमें 5 डॉट्स हैं और एक पेंटागोन दिया हुआ जिसमें कितने 5 डॉट्स भी हैं, ये दिख रहे होंगे। ठीक है, नेक्स्ट फिगर में आप देख रहे होंगे कि एक डॉट कम हो जाता है, यहाँ से ये वाला डॉट कम हो जाता है, मीन्स ये इस प्लेस का खत्म हो जाता है। देन आप देख रहे होंगे यहाँ पे नेक्स्ट रेड्यूस होता है, देन यहाँ पर रेड्यूस होता है। तो लास्ट फिगर में कौन सा रेड्यूस हो जाएगा, ये वाला रेड्यूस हो जाएगा और सिर्फ एक फिगर बचेगा, ये वाला। सो इन दिस वे यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चंस। ठीक है, तो कैसा होगा, ऐसा पेंटागन रहा होगा एंड कुछ डिफरेंट कलर ले लेते हैं नाउ। तो यहां का रेड्यूस होकर सिर्फ ये वाला बचा होगा। तो दिस वन इज द राइट आंसर। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Now, question number 3rd. Now, in question number 3rd, let me clear screen, otherwise you will feel a doubt. Now, third question. Now, यहाँ पे क्या हो रहा है, दो ट्राइंगल दिए हुए हैं। ठीक है, पहले ट्राइंगल फिर स्टार, फिर ट्राइंगल फिर डॉट, फिर ट्राइंगल फिर डॉट। तो फिर इन्होंने क्या किया, नेक्स्ट में एक डॉट कम गया, फिर ये रेड्यूस हो गया, ये वाला रेड्यूस हो गया। नेक्स्ट में क्या रेड्यूस हो गया, यहाँ आने पे इसका क्या रेड्यूस हो गया, ये रेड्यूस हो गया। फिर यहाँ पे इस प्लेस में आने में क्या रेड्यूस हो गया, ये रेड्यूस हो गया। तो अगली प्लेस में जाने के लिए क्या रेड्यूस हो जाएगा, ये रेड्यूस हो जाएगा। बचेगा क्या, ऐसे करके ट्राइंगल बचेगा और सिर्फ डॉट बचेगा। तो ऐसा कोई ऑप्शन है, हाँ है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। सो डी इज द राइट आंसर। इन दिस वे यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चंस। ओके, आई होप समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नाउ रफ कर लेते हैं स्क्रीन। नाउ दिस वन इज प्लस प्लस प्लस, फिर एक प्लस कम हो गया। नेक्स्ट वाले में गए तो यहाँ से प्लस हट चुका है। फिर इसके नेक्स्ट में यहाँ गए तो बॉक्स भी हट गया, मीन्स एक बार प्लस रेड्यूस हो रहा है, एक बार बॉक्स रेड्यूस हो रहा है। इससे ये समझ में आता है। देन आप इस फिगर में गए तो अगेन ये प्लस रेड्यूस हो चुका है। तो नेक्स्ट फिगर में जाओगे तो क्या रेड्यूस होगा, ये बॉक्स बचा हुआ था, ये भी रेड्यूस हो जाएगा। तो सिर्फ इतना बचेगा, प्लस एंड प्लस। रेड्यूस क्या हो गया, बॉक्स रेड्यूस हो गया। तो ऐसा कोई ऑप्शन होगा तो सही होगा। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो क्या रेड्यूस हुआ है, सिर्फ यहाँ से बॉक्स रेड्यूस हो गया, ये पूरा बॉक्स रेड्यूस हो गया। So in this way you have to solve these questions. I hope these questions are easy और आपको समझ में आ रहे हैं। अगर समझ में आ रहे हैं तो type in comment box that you are getting everything and everything is clear to you. Okay, so coming to the next question. So first of the screen. Now next question. Now एच रेड्यूसिंग पैटर्न 2 करेंगे। हमने उसके समथिंग अराउंड 3 क्वेश्चंस किए हैं, बाकी आपको खुद से ट्राई करना है। बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं, दे आर नॉट मच टफ। नाउ दिस क्वेश्चन, यहाँ पे क्या हो रहा है, एक एरो दिया हुआ है इस तरीके से, देन स्टार दिया है, देन एरो दिया है, देन स्टार दिया है, देन एरो दिया है, देन स्टार दिया है एंड देन एरो दिया है और देन स्टार दिया है। नाउ विद द हेल्प ऑफ इरेजर आई विल reduce the pattern, है ना। ओके, नाउ इन फर्स्ट पैटर्न आप यहां से अगर इस फिगर में जाते हैं, तो देखिए क्या रेड्यूस होता है, क्या रेड्यूस होता है, सिर्फ एक स्टार चला जाता है, एक स्टार चला जाता है, रिमूव इट, हो गया। नाउ इन नेक्स्ट फिगर आप देखिएगा, इस फिगर में जाएंगे तो क्या हो रहा है, एक एरो चला जाता है। कहां से चला जाता है देख लेते हैं, कौन सा एरो चला गया, ये वाला एरो चला गया। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट फिगर, क्या होगा इस फिगर में जाने के बाद,
भाई फिर से स्टार चला गया, मीन्स पहले स्टार जा रहा है फिर एरो जा रहा है। देन नेक्स्ट फिगर फिर से देखिए क्या हो रहा है, इस फिगर में देख लेते हैं। अब ये एरो चला जाएगा मेरे हिसाब से, तो ये एरो चला गया ना। फिर नेक्स्ट फिगर में क्या होगा, फिर यहाँ पे देखेंगे लास्ट, तो यहाँ पे भी स्टार चला गया, बचा कितना, इतना। तो इसके बाद वाली फिगर में क्या आएगा, ये एरो चला जाएगा सर और ये आएगा, मीन्स एक एरो आएगा और स्टार आएगा। देन इसके नेक्स्ट फिगर में क्या होगा, ये स्टार चला जाएगा, बचेगा क्या, सिर्फ एरो, तो ये एरो आएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। सो इन दिस वे यू हैव टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस, दीज आर वेरी इजी क्वेश्चंस। आपको पैटर्न देख के पहचानना है किस तरीके का पैटर्न है, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड नॉन-वर्बल एप्टीट्यूड। एक्चुअली आपको कुछ फिगर्स या पैटर्न्स दिए होते हैं, उनके थ्रू आपको चीजें गैस करनी होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट मी रफ। Okay, now next question, moving on to next question. Now write next 3 for each of the following. लास्ट में हमने 2 लिखे थे, अब 3 लिखेंगे। Now again हम एक बिल्डिंग बना लेते हैं पहले पूरी, ताकि हम रेड्यूस करते जाएं। तो हमने ये पूरी बिल्डिंग बना ली, कितने कॉलम्स पर है, 4, 1 2 3 4। Now next also again 1 2 3 4। नाउ रेड्यूस करना शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन चेक करते हैं क्या हो रहा है। फर्स्ट में एक कॉलम कम हो रहा है, कर देते हैं हम भी कम, ये देखिए हो गया। सो दिस फिगर यहाँ पे आ गया। अब नेक्स्ट फिगर में क्या हो रहा है, फिर से एक कम हो जाएगा, तो कम कर दीजिए, दिस लाइक कम हो गया। नाउ अगला फिगर देखेंगे ये वाला, तो फिर कम हो जाएगा, तो कर देते हैं कम। सिंगल बचा है तो सिंगल ही बचना चाहिए। नाउ आपको नेक्स्ट पता है, नेक्स्ट में ये चला जाएगा, एक एक करके सब जाते जाएंगे। फिर उसके नेक्स्ट में क्या होगा, 4 थे लास्ट फिगर। अब आपको आंसर्स निकालना है, यहाँ तक आ चुके हो आप, मीन्स यहाँ पहुँच गए हो। नाउ आपको आंसर्स निकालने हैं, तो फिर से एक कम हो जाएगी, तो कितनी बचेंगी, 3। तो अब हम लिखते जाते हैं, आइडिया लग गया होगा कि क्या होने वाला है। 1 2 3 कितनी बचेंगी अब, 1 2 3। नेक्स्ट में फिर रेड्यूस हो जाएगी एक, तो कितनी बचेगी, 2 1 2। अब फिर नेक्स्ट में एक और रेड्यूस हो जाएगी, तो कितनी बचेगी, 1। वेरी इजी क्वेश्चंस, आई थिंक इट इज द मोस्ट इजीएस्ट पोर्शन। ओके, सो कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कुछ समझाने लायक ऐसा है नहीं, सिर्फ रेड्यूस हो रहा है, आपको बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा। इस तरीके से ये दी हुई है। लेट मी चेंज द कलर फॉर बीड्स। नाउ बीड्स दी हुई हैं 1 2, तो 1 2 3 4 कितनी दी हुई है चेक कर लीजिएगा, 5 6 7 एंड 8। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। क्या होगा, अब नेक्स्ट में देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 बीट्स कमती जाएंगी। तो यहाँ पे 7 बीट्स हैं, यहाँ पर कितनी होंगी, 6 होंगी, यहाँ पर होंगी 5। तो नेक्स्ट फिगर में कितनी होनी चाहिए, 4 होनी चाहिए। तो इजी है, आप बना सकते हो। हम डायग्राम बना लेते, कितने चाहिए, नेक्स्ट 4 चाहिए हैं, तो 1 2 3 एंड दिस वन इज 4। नाउ हम बीट्स के लिए डिफरेंट कलर ले लेते हैं। यहाँ पे कितनी थी, 5 थी, तो नेक्स्ट में कितनी आएंगी, इस वाले फिगर में, इस वाले फिगर में कितनी आएंगी, 4 आएंगी। तो 1 2 3 4। देन नेक्स्ट में कितनी आएंगी इसमें, देन अगेन 1 2 एंड 3। फिर नेक्स्ट में कितनी आएंगी, 1 2। फिर नेक्स्ट में कितनी आएंगी, सिर्फ 1। सो इन दिस वे यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन। आई थिंक वेरी इजी। ओके, सो अगर इजी लग रहा है तो लिखिए सर समझ में भी आ रहा है और इजी भी लग रहा है। हम पढ़ ऐसा रहे हैं कि चीज़ें और आसान हो जाएंगी। यू डोंट हैव टू वरी। ओके, सो coming to the next question. Now reducing pattern 3. Now the last one, reducing pattern 3. reducing pattern का लास्ट पार्ट है, इसे भी डिस्कस कर लेते हैं। पहले डायग्राम बना लेते हैं। सो दिस वन इज द सॉरी
Okay, now again this line and this one, now we'll take different color for points. Now this one is like this, this, and this, and this, and last one, and here it is like this and this. Now क्या हो रहा है इस वाले पैटर्न में, देखिएगा यहाँ से एक बीट कम हुई, बाहर साइड से एक बीट कम हो गई है नेक्स्ट फिगर में, देखिए कम हो गई, कैसे कम हुई मैं भी करके दिखा देता हूँ। बाहर से एक बीट कम हो रही, ये कर दिया मैंने। लेट मी टेक अ स्मॉल इरेजर सो डैट नाउ सो एक बीट कम हो गई। नाउ नेक्स्ट फिगर में देखिए, फिर से नेक्स्ट फिगर देखिए क्या कम रहा है, यहाँ पर भी एक बीट बाहर की फिर से कम हो गई है, तो हम भी कर देते हैं, देखिए ये कर दिए। नाउ नेक्स्ट फिगर फिर से देखिएगा, यहाँ पे जाएंगे फिर एक बीट कम हो गई है, लीजिए ये भी कम कर देते हैं। नाउ अब क्या होगा, नेक्स्ट इज क्या होगा, अब इस स्तर पे लॉजिक लगाने के लिए यहाँ का लॉजिक पहचानना होगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये दोनों ही पॉइंट्स नहीं हैं, आपको देखने में आ रहा होगा ये दोनों ही बीट्स कम गई हैं, ठीक है। सो नाउ जब आपको दिख रहा है कि ये दोनों बीट्स कम गई हैं, और तो ये दोनों बीट्स कमी मतलब एक स्टेप हुआ होगा इस बीच में, तो पहले कौन सा होगा देख लेते हैं। तो इसके बाद जो फिगर आएगा उसमें ये वाली बीट्स जाएगी, ये वाली, और ऐसा फिगर आएगा यहाँ पर, और देन जो नेक्स्ट फिगर आएगा इसमें ये चला जाएगा, तो ये वाला पैटर्न आ जाएगा, ठीक है। सो लेट मी ड्रॉ फॉर यू। तो यहाँ पर जो आंसर आना है वो इस तरीके से आएगा, ये कॉलम होगा। ओके, नाउ टेक अ बीट्स, टेक डिफरेंट कलर। ओके, नाउ यहाँ पर सेम ऐसा, नाउ यहाँ से एक चला जाएगा, ये जैसे चला गया, सेम फिगर बना रहा हूँ और ये आ जाएगा। नाउ अगले फिगर में क्या हुआ है, कुछ नहीं हुआ है। नाउ यहाँ पे 3 बीट्स बची है, मतलब ये वाली बीट हट गई होगी। नाउ इसके बाद वाले फिगर में क्या होगा, एक बीट और चली जाएगी, तो ये बचेगा। ओके, सो आई होप आपको आंसर मिल गए होंगे। इट्स नॉट सो टफ, सो आई विल ड्रॉ अ एरो, this one is for this and this one is for this. Okay, so in this way you have to solve the questions. Now again next one, I hope समझ में आ गया है। चलते हैं आगे, रेड्यूसिंग पैटर्न थर्ड कर रहे हैं हम। ओके, सो टेक द स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट, now again there is the question for building block. I hope आपसे ये बन जाएगा। बिल्डिंग ब्लॉक फिर से रेड्यूस हो रहा है, यहाँ पर एक ब्लॉक रेड्यूस होता है, यहाँ पर 2 ब्लॉक रेड्यूस हो गए, यहाँ 3 हो गए हैं। नाउ इट्स 4। नाउ नेक्स्ट में कितने बचेंगे, सिर्फ 3 बचेंगे, तो बना लीजिए। 4 थे तो एक ब्लॉक और रेड्यूस हो, रेड्यूस मतलब कि कमी होना है, तो 4 थे तो अब 3 ब्लॉक हो गए हैं। नाउ दिस वन इज 2 ब्लॉक एंड लास्ट वन इज ओनली 1 ब्लॉक। ओके, सो आप कर लोगे आसानी से ये क्वेश्चंस, आपको ट्राई करने हैं। कुछ क्वेश्चंस मैं आपके लिए छोड़ता जा रहा हूं ताकि आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकें। ओके, नाउ नेक्स्ट वन। ओके, लेट मी रफ अ बोर्ड नाउ। टेक दिस फिगर, फर्स्ट फिगर हम ड्रॉ करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। नाउ क्या रेड्यूस हो रहा है, एक एक लाइन रेड्यूस हो रही है, करते जाइए रेड्यूस। पहले इसमें एक लाइन रेड्यूस हो गई सीधी वाली, रेड्यूस कर दी मैंने। नेक्स्ट फिगर देखिए, ये वाला फिगर देखिए, इसमें छोटी लाइन रेड्यूस हुई है, ज़्यादा कुछ रेड्यूस नहीं हुआ, कर दीजिए। फिर नेक्स्ट फिगर देखिए, इसका नेक्स्ट फिगर देखेंगे ये तो बड़ी लाइन चली गई है, तो कर दीजिए रेड्यूस। नाउ दिस वन। नाउ तो नेक्स्ट में क्या आएगा, वेरी इजी, इसको रेड्यूस करना है छोटी लाइन को, बचेगा क्या, ये आएगा। दिस वन इज द आंसर फॉर दिस वन। नाउ नेक्स्ट वन। अब क्या हो गया है रेड्यूस,
अब लास्ट फिगर हमने आइडेंटिफाई कर लिया है कि क्या होगा। लास्ट फिगर देखते हैं, इस तरीके से दिया हुआ है, इसके नेक्स्ट में क्या रिड्यूस होगा, एक लाइन रिड्यूस हो जाएगी, आएगा क्या, ये आएगा। तो दिस वन इज द आंसर फॉर दिस बॉक्स। सो इन दिस वे you have to do others questions also. Okay, now coming to the next, now task sheet 14, यहाँ पर आपको क्लासिफिकेशन डिस्कस करना है। मीन्स यहाँ पर 5 ऑप्शंस होंगे और 5 में से 4 कुछ सेम सिमिलरिटी के होंगे और एक ऑड वन होगा। तो आई थिंक सभी लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पर सारे फिगर्स में ऐसे करके 2 सर्कल दिए हुए हैं, एक लाइन पे 2 सर्कल दिए हुए हैं, इसमें भी दिया हुआ है, इसमें भी दिया हुआ है, इसमें भी दिया हुआ है, इसमें भी दिया, बट यहाँ पर एक सर्कल और एक इस तरीके का फिगर दिया हुआ है जो कि थोड़ा सा डिफरेंट है बाकी से। तो ऑड वन आउट क्या होगा, दिस वन। सो फर्स्ट वन इज द आंसर। सो ऐसे क्वेश्चंस करना है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नाउ लेट मी रफ। सो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। यहाँ भी थोड़ा सा लॉजिक लगाइएगा। यहाँ पर दिया हुआ है ऐसे करके रेक्टेंगल दिया हुआ है यहाँ पर, और रेक्टेंगल के अंदर ट्राइंगल डाला गया है। रेक्टेंगल के अंदर क्या किया है, ट्राइंगल डाला है। देन ने क्या किया है, ट्राइंगल के अंदर सर्कल डाला है। क्या डाला है, ट्राइंगल के अंदर सर्कल डाला है। नाउ नेक्स्ट वन, इनने क्या किया है, यहाँ पर पैरेललोग्राम के अंदर पर क्या दिया है, एक सर्कल दिया है। ओके, नाउ यहां पर क्या दिया है, यहां पर अगेन एक स्क्वायर के अंदर या रेक्टेंगल के अंदर एक रेक्टेंगल और दिया है, डबल। नाउ यहां पर देखेंगे लास्ट में सर्कल के अंदर क्या दिया है, रेक्टेंगल बोल सकते हैं, रेक्टेंगल दिया। नाउ आप देख रहे हैं हर फिगर में एक डिफरेंट फिगर दिया है अंदर पे। मीन्स रेक्टेंगल के अंदर ट्रायंगल दिया है, ट्रायंगल के अंदर सर्कल दिया है, पैरेललोग्राम के अंदर सर्कल दिया है। नाउ सर्कल के अंदर भी एक रेक्टेंगल दिया, दिस इज लाइक अ सर्कल। ओके, नाउ दिस इज नॉट एक्चुअली सर्कल। ओके, नाउ बट यहां पर अगर आप देखते हैं तो ये रेक्टेंगल के अंदर पे रेक्टेंगल ही दिया है, रेक्टेंगल के अंदर पे रेक्टेंगल ही दिया, सेम फिगर दिया है। तो ऑड वन आउट क्या होगा, डी इज द ऑड वन आउट। तो आंसर नंबर इज डी। आई होप सबको समझ में आया होगा। थोड़ा सा लग रहा है कि क्या हो सकता है, बट वेरी इजी। थोड़ा सा लॉजिक लगाना, सारी चीजें के अंदर पे जो फिगर दिए हैं, साइड में जो फिगर दिए हैं वो डिफरेंट दिए हैं, बट यहाँ पर सेम फिगर दिया, तो डेट्स वाई देयर इज ऑड वन। ओके, सो इसलिए इसमें ये ऑड वन था। सो आई होप आपको सेशन समझ में आया होगा गाइस। आज हम इतना ही डिस्कस करेंगे। इफ यू फाइंड एनी डाउट, एनी क्वेरी, यू कैन कमेंट ऑन माय यूट्यूब कमेंट बॉक्स। सो गाइस आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।